नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कन्या राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा अप्रैल 2026 का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव, अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। वही बात करेंगे आपके करियर को लेकर, आपके रिलेशनशिप यानी आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ। और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं, आप अगर स्टूडेंट हैं, आपकी शिक्षा को लेकर, आपके एग्जाम्स को लेकर, आपकी हायर एजुकेशन को लेकर ये समय अप्रैल कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, ये बड़े परिवर्तन होंगे इस महीने। सूर्य देव अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे और दूसरा मंगल जो कि 2 अप्रैल को राहु को छोड़कर यानी कुंभ राशि को छोड़कर और उनका गोचर जो है वो शनि देव के साथ मीन राशि में होगा। तो इसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में देखने को मिलेगा। आज से बिल्कुल 1 महीना पहले जब मंगल का गोचर राहु के साथ हुआ था तो इजराइल और ईरान का आपस में युद्ध छिड़ गया था। और वातावरण, क्योंकि राहु जो है वो वायु तत्व के ग्रह है और मंगल को ज्योतिष में सेनापति कहा जाता है, तो ऐसे में आपने देखा आपस में कितना युद्ध हुआ जिसके कारण वातावरण जो है वो बहुत ज्यादा दूषित हुआ। लेकिन अब क्या होगा, मंगल शनि के साथ, शनि दोस्तों जल तत्व की राशि मीन में विराजमान है और वहां पर जब मंगल भी विराजमान हो जाएंगे तो ये युति जो है दोस्तों अब जाकर जल को भी दूषित कर सकती है। यानी जो पहले ऊपर से आपस में वो बम बारी हो रही थी, अब जाकर वो नेवी में भी आपस में, यानी कि जो चीजें हैं वो जल को भी दूषित कर सकती हैं। इस और विषव जो है वो जा रहा है। लेकिन आइए समझते हैं, आज का जो टॉपिक है ये आपकी राशि के ऊपर है कि आपके ऊपर इसका कैसा प्रभाव जो है वो रहने वाला है। तो दोस्तों, ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार कन्या राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि कन्या है, जिनकी नाम से कन्या राशि है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपका लगन भी कन्या है तो आपके ऊपर ये बातें इंप्लीमेंट होने वाली हैं। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में सबसे ज्यादा प्रभाव उन ग्रहों का होता है जिनकी हमारे ऊपर महादशा और अंतरदशा चल रही होती है। वो ग्रह जिन भावों में बैठे होते हैं उनका अफेक्ट सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो आइए समझते हैं दोस्तों, छठे भाव में अब राहु जो है, जो कि पहले मंगल के साथ विराजमान थे, अब यहां पर राहु आजाद होकर रहेंगे। यहां पर राहु का विराजमान होना और 11 अप्रैल तक बुध भी उनके साथ कुंभ राशि में ही रहेंगे और तत्पश्चात बुध जो है वो मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो छठा भाव जो होता है ये रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है। यहां पर अगर आप अपने लिए कोई कर्ज लेना चाहते हैं या फिर पुराना कर्ज चुकाना चाहते हैं तो इस समय आप लोगों को कोई ना कोई चांस जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वाहन लेने के लिए, किसी भी प्रकार से आपको कर्ज चाहिए, अगर आपने बैंक में अप्लाई किया है तो इस समय आपको कर्ज मिलने की संभावनाएं हैं। यहां पर अगर आपका कहीं पर कोई धन फंसा भी हुआ है दोस्तों, तो आप लोगों को प्रयास करना चाहिए वो धन जो है वो धीरे धीरे करके आप लोगों को वापिस मिलना शुरू हो सकता है। दूसरा, ये भाव जो है आपकी सेहत का भी भाव, और इस भाव के स्वामी का 7वें भाव में विराजमान होना और उनके साथ मंगल का भी रहना। सूर्य जो है वो 13-14 अप्रैल तक यहां पर रहेंगे। तत्पश्चात सूर्य जो है वो आपकी कुंडली के अनुसार 8वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन वो अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे, उसके बारे में भी हम बताएंगे। लेकिन पहले छठे भाव को समझ लेते हैं दोस्तों। छठे भाव में राहु जैसे बलि ग्रह का बैठना, जहां पर आपको कर्ज दिला सकता है, पुराने कर्जों को चुकाने के लिए रास्ता निकाल सकता है। वहीं आपकी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि इस भाव के स्वामी जो है वो मंगल के साथ और सूर्य के साथ विराजमान होने के कारण यहां पर आप लोगों को अपनी हेल्थ का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है। आप लोगों को डेली रूटीन में एक्सरसाइज करना चाहिए, अपने खान पीन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और आपको चाहिए अपनी एज के अकॉर्डिंगली आपको रनिंग करना चाहिए,
सैर करना चाहिए, जिम जाना चाहिए, ताकि आपकी सेहत के ऊपर कोई ज्यादा दुष्प्रभाव जो है वो इन चीजों का ना पड़ सके। कहते हैं कि कर्म प्रधान होता है, हम अपने कर्मों से अपनी जीवन को सुधार सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो कर्म आपको बताऊंगा ये यही है कि सेहत अगर तंदुरुस्त रहेगी दोस्तों तो जीवन में बहुत कुछ आप बना सकते हैं, लेकिन अगर सेहत का ध्यान नहीं रखोगे तो आपको फिर दिक्कत आएगी। तो सेहत आपके लिए बहुत बड़ा टॉपिक है, इस महीने के लिए बड़ा ध्यान आपको रखना होगा। वही अगर आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई आपको कोई रोग था अंदर, तो इस समय या तो वो मेडिसिन के साथ दूर हो जाएगा या फिर और सर्जरी वगैरह के साथ दूर हो जाएगा। लेकिन यकीन मानिए यहाँ पर रोग ऋण और शत्रु का वो नाश कर देते हैं इतने बली अवस्था में। अगर आपको किसी के साथ कोई काम है, क्योंकि बुध भी यहाँ पर 11 तक विराजमान होंगे, अगर आपको किसी से कोई काम है, किसी भी प्रकार का काम है, तो आप अगर साथ उसके सामने जाएंगे, अगर किसी ऑफिसर से कोई काम है, किसी से पर्सनल कोई काम निकलवाना चाहते हैं, तो आप अपनी बातों के जाल में अगले वाले को फंसा सकते हैं। यानी वो आदमी जिससे आपकी डील होगी वो आपकी बातें सुनकर वो आपकी बातें जो है वो मान भी जाएगा, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो। इस समय आपका बुध जो है वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपकी हेल्प करेगा। यहां पर दोस्तों जो शत्रु लोग हैं आपके, जो आपसे जेलसी रखते हैं, चाहे वो आपके राइवल्स हैं, चाहे आपका कोई कंपटीशन है, चाहे जहां पर आप नौकरी करते हैं वहां पर जो बॉस और कोलीग्स आपको तंग परेशान करते हैं, या फिर किसी ने आपको आपके ऊपर कोई कोर्ट केस वगैरह किया हुआ है, कोई समन वगैरह आपका आया हुआ है, तो इस समय क्योंकि जब भी छठे भाव के स्वामी शनि सप्तम भाव में केंद्र में विराजमान हो जाते हैं और उनके साथ उनको बल मंगल का भी मिल जाता है, तो यहाँ पर रोग ऋण और शत्रु का वो नाश कर देते हैं। यानी यहाँ पर इस महीने प्रॉपर तरीके से शत्रु हंता योग जो है वो आप लोगों के लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर वो तमाम शत्रु जो आपसे जेलसी रखते हैं, आपको दबाने की कोशिश करते हैं या किसी ना किसी रूप में आपसे आपको दबाने की, आपको फंसाने की, आपके ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके साथ करने की, आपको मानसिक जो लोग परेशानी देते हैं, ऐसे जातक जो है वो आपसे दूर होते हुए दिखाई देंगे। या तो उनका ट्रांसफर हो जाएगा या किसी ना किसी तरीके से वो अपनी नेचर जो है वो बदल लेंगे। तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आपका कोई फिजिकली या किसी भी प्रकार से कुछ बिगाड़ ले। राजनीति पीठ पीछे करने की कोशिश करेंगे लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा, यहां पर दोस्तों आपको अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करना है। यकीन मानिए जब भी राहु शनि या मंगल जैसे ग्रह छठे भाव में विराजमान होते हैं, तो ऐसे जातकों को जो भी उनके दुश्मन होते हैं उनको कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जब अगर यहां पर बैठे राहु जब आपका साथ देते हैं तो आपका दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। लेकिन अगर आप खुद कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे तो राहु यहां पर पीछे हट जाएंगे, फिर जाकर आपका दुश्मन जो है वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो यहां पर क्या डिप्लोमेटिक तरीके से आपको राहु आपकी मदद करेंगे, इससे आपके कोई भी शत्रु जो है वो आपके ऊपर ज्यादा हैवी नहीं हो पाएंगे। न्यायपालिका से, जुडिशरी से इस समय आपको कोई बड़ा सपोर्ट जो है मिल सकता है। अगर आपका कोई समन वगैरह आया हुआ है तो इस महीने वो जो सुनवाई अगर है तो वो आपके पक्ष में होने की संभावनाएं यहां पर दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आपके पंचम भाव की बात करें तो दोस्तों जो पंचम भाव होता है, चाहे उसमें कोई भी ग्रह ना भी विराजमान हो, लेकिन पंचम भाव की प्रेडिक्शन कैसे की जाती है कि उस भाव का लॉर्ड जो है, उस भाव का जो स्वामी है वो कहां पर विराजमान है। तो कुंडली में जैसे लगन का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, धन भाव का होता है, इसी प्रकार पंचम भाव का, क्योंकि पंचमेश जो है वो आपकी संतान का भाव है, पंचम भाव आपकी बुद्धि का भाव है कि आप किस बुद्धि से अपने
परिस्थितियों को मैनेज करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस का पंचम भाव है, आपने पैसा कहां पर लगाना है कहां पर नहीं लगाना है वो भी पंचम भाव को देखकर तय होता है। आपकी लव लाइफ भी पंचम भाव से देखी जाती है। जो लोग स्टूडेंट हैं उनकी शिक्षा को लेकर भी जब प्रेडिक्शन होती है तो पंचम भाव से ही देखी जाती है। तो इतनी सारी आपके करियर को लेकर भी पंचम भाव को देखा जाता है। तो पंचम भाव के स्वामी का केंद्र में सप्तम भाव में विराजमान होना, इस समय आपके बच्चों को लेकर कोई खुशखबरी जो है आपको प्राप्त हो सकती है। संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। अगर आपके बच्चों का कोई रिजल्ट है तो उसमें उनको सक्सेस मिलेगी, जिससे कि आपका जो मूड है वो बड़ा खुश होगा। आपके बच्चों के कारण आपको नेम और फेम जो है वो हो सकता है। आपके बच्चों का अगर कोई कंपटीशन है उनमें भी उनको सक्सेस मिलेगी। अगर आप अपने बच्चों की शादी को लेकर चिंतित थे तो ये समय उनके योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके बच्चों को नौकरी मिल सकती है, आपके बच्चों का व्यापार चल सकता है, यानी किसी ना किसी रूप में संतान पक्ष से कोई बड़ा लाभ इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। वहीं हम बात करेंगे आपकी मैनेजमेंट को लेकर, तो मैनेजमेंट आपकी बेकमाल इस समय रहने वाली है। कैसे अपने घर परिवार को मैनेज करना है, कैसे अपने व्यापार को मैनेज करना है, कैसे जहां पर आप नौकरी करते हैं उन चीजों को मैनेज करना है, यानी मैनेजमेंट जो है वो बेकमाल इस समय रहेगी। आपके लिए अपने एम्प्लॉयज को मैनेज करना, अपने बॉस को मैनेज करना, अपने कोलीग्स को मैनेज करना बड़े अच्छे से मैनेज जो है वो आप कर पाएंगे। वही बात करेंगे स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए ये समय उत्तम रहने वाला है। अगर उनका कोई रिजल्ट होगा, यहाँ पर अगर कहीं पर उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पर उनके सक्सेस रेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे आपके लव लाइफ को लेकर, तो लव लाइफ में आपको यहां पर आपके जीवन में कोई आ सकता है। अगर आप लव लाइफ में ऑलरेडी हैं, लेकिन यहां पर कुछ ध्यान रखना होगा, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी का मंगल के साथ और सूर्य के साथ, हालांकि सूर्य 13 अप्रैल तक रहेंगे लेकिन ज्यादा मंगल पूरे महीने यहां पर रहेंगे और 11 मई तक ये यहां पर ही विराजमान रहेंगे। तो लव लाइफ में कभी कभी आपको ऐसा महसूस करवा सकता है कि आपका जो लव पार्टनर है वो कहीं ना कहीं आपकी सपोर्ट नहीं कर रहा है, या फिर आपसे अग्रेसिवली बात करता है, जिससे आपके रिलेशन में कहीं ना कहीं कोई खटास जो है वो पैदा हो सकती है। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। वहीं हम बात करेंगे आपके इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो पैसा कहां पर लगाना है और कहां नहीं लगाना है, ये आपको इस समय आपकी बुद्धि जो है वो आपका बहुत अच्छा मार्गदर्शन करेगी। शॉर्टकट में लगाना है, लॉन्ग टर्म में लगाना है, तो कहां पर क्या करना है ये अपने आप। और जिन लोगों ने पुराना पैसा कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया था या स्टॉक मार्केट में लगाया था, उन लोगों को इस समय कोई बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं हम बात करेंगे आपके सप्तम भाव की बात करें, तो दोस्तों जो सप्तम भाव है वहां पर शनि का विराजमान होना, मंगल यहां पर होंगे, सूर्य यहां पर होंगे और 11 के पश्चात बुध भी यहां पर होंगे। तो ये वो समय होगा जहां पर आपने किसी कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो आपको यहां पर आपस में कोई लड़ाई झगड़ा विवाद होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। आपको अपने ऐसा महसूस करवा सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ ईमानदार नहीं है, या किसी भी बात को लेकर अचानक से अत्यंत क्रोध जो है उनके ऊपर आपका आ सकता है। सो लंबे समय से चली आ रही पार्टनरशिप जो है यहाँ पर उसका ब्रेकअप हो सकता है। तो आपको ध्यान देना होगा, ज्यादा जो है आपको क्रोध नहीं करना है। दूसरा, जिनकी शादी विवाह नहीं हुआ दोस्तों, उनके घर में शादी विवाह का कोई ना कोई प्रस्ताव आ सकता है। जब तक सूर्य यहां पर होंगे, आप लोगों को यहां पर एक चीज का ध्यान रखना होगा, अगर कोई रिश्ता वगैरह आपके घर में आया तो उनका जो सोशल स्टेटस होगा या फिर उनका जो इकोनॉमिकली जो धन के से संबंधित जो स्टेटस है, फाइनेंशियली वो आप लोगों से एक दो कदम ज्यादा मजबूत होंगे, ऐसी संभावनाएं यहां पर दिखाई दे रही हैं। मैरिड लाइफ को लेकर आपको बड़ा ध्यान रखना होगा, आपस में मनमुटाव हो सकता है, आपस में लड़ाई झगड़ा विवाद हो सकता है, क्योंकि उग्र ग्रह जो है वो सप्तम भाव में है। हालांकि अन्य भावों के प्रति आपको मैंने उसकी प्रेडिक्शन दे दी, लेकिन इस भाव में जहां पर पर्टिकुलरली वो दोनों
ग्रह विराजमान रहेंगे, यानी सप्तम भाव में शनि और मंगल का विराजमान रहना, कहीं ना कहीं आपको पार्टनरशिप में काम बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको कोई लालच दे, यहां पर पैसा इन्वेस्ट कर दो, उसकी बातों में नहीं आना है। जहां पर आपको कोई कहे आपको डबल प्रॉफिट हो जाएगा, आपको ट्रिपल प्रॉफिट हो जाएगा, 1.5 गुना ज्यादा मिल जाएगा, किसी की बातों में नहीं आना। यहां पर अपना काम करेंगे, अकेले में काम करेंगे, कम कमा लेना लेकिन शांति से रहेंगे। लेकिन अगर आपने किसी के कहने के ऊपर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया तो दोस्तों यहां पर आपको बड़ी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। यानी कि किसी के कहने के ऊपर धन के मामले में कोई बड़ा रिस्क जो है आंखें बंद करके नहीं लेना। और 11 तारीख के पश्चात हालांकि बुध का गोचर मीन राशि में होगा जो कि उनकी नीच राशि है, लेकिन यहां पर आपके लगन के स्वामी का सप्तम भाव में आना, आपके केंद्र दसम भाव के स्वामी का सप्तम भाव में आना आप लोगों के लिए व्यापार में अच्छा खासा लाभ दिला सकता है। वहीं जिन लोगों का टूर एंड ट्रेवलिंग का काम है, जिन लोगों का वीजा का काम है, जो लोग इमिग्रेशन का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उन लोगों को यहां पर अच्छा खासा लाभ होगा। ऑनलाइन काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, कोई आपको कोई विदेश का प्रोजेक्ट इस समय मिल सकता है, आईटी सेक्टर में काम कर रहे लोगों का प्रमोशन होने की चांसेस हैं, आप लोगों की यात्रा के चांसेस इस समय दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर काफी चीजें आपका पक्ष लेंगी। वहीं दोस्तों प्रथम 13 दिन यानी जब तक सूर्य सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा विवाद जो है इससे आपको बचाव करके चलना होगा। और दूसरा, किसी के साथ फोन पे कोई बात नहीं आपने करनी है। सामने वाला आपकी बातों को रिकॉर्ड करके और जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसके साथ फोन के ऊपर, वो सामने वाले को वो चीजें डिस्क्लोज कर सकता है, जिससे कि बाद में आपको हरासमेंट हो सकती है। ड्रिंक एंड ड्राइव जो है वो नहीं करनी है। ध्यान रखिए, ज्यादा क्रोध वाला काम बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सारे उग्र ग्रहों की दृष्टि जो है वो सीधी की सीधी आपके लगन के ऊपर होगी। तो इस महीने क्रोध जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। यानी ऐसा महसूस हो सकता है सामने वाले को कि आपकी ईगो जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आपको इन चीजों का ध्यान जो है वो बिल्कुल रखना पड़ेगा। और लड़ाई झगड़े विवाद से दूर रहना, किसी के फटे में टांग अड़ाना नहीं है। अपने बारे में सोचिए, अपने अपने आप को कैसे मेंटेन करना है, अपने आप को आगे कैसे लेकर जाना है। इधर उधर वो क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, उसको क्या फायदा हो रहा है, इन चीजों के बारे में बिल्कुल देखना बंद कर देंगे तो वही आपके लिए उत्तम होगा। वो मैं उसका रीजन भी आपको बताऊंगा, क्योंकि दसम भाव जो कर्म का भाव है वहां पर गुरु का बैठना, आप लोगों को कुछ समय के लिए प्रैक्टिकल होना ही पड़ेगा। प्रैक्टिकल रहेंगे तो फायदा होगा। अगर इमोशनल हो जाएंगे, किसी के फटे में टांग रहेंगे, दूसरों की तरफ देखेंगे, तो आपको यहां पर वो लाभ जो ग्रह देना चाहते हैं वो नहीं मिल पाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे 13 के पश्चात सूर्य जो है वो आपके अष्टम भाव में विराजमान हो जाएंगे। सूर्य का अष्टम भाव में आना, हालांकि वो मेष राशि में होंगे, यानी अष्टम भाव में सूर्य का बैठना और शुक्र भी वहां पर विराजमान होने के कारण इस समय आप लोगों को पैतृक संपत्ति में अगर कोई डिस्प्यूट आपका चल रहा था तो आपको उस पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलने की पूर्ण संभावनाएं हैं। जितना भी आपका शेयर है वो आपको इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं दूसरी बात करेंगे, यहां पर सूर्य का विराजमान होने के कारण आप लोगों के कोई बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, कोई अचानक से कोई बड़ा रास्ता आप लोगों के लिए यहां पर मिल सकता है। रिसर्च क्या काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, टेक्निकल लाइन में है, मैकेनिकल लाइन में है, क्रिएटिविटी का काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, किसी भी तरीके से कोई गूढ़ ज्ञान के साथ जुड़े हुए हैं तो इस समय उसमें बहुत अच्छा प्रोग्रेस आपका हो सकता है। इन चीजों में आपको जहां पर नेम और फेम प्राप्त होगा, वहीं आपका आर्थिक पक्ष भी जो है वो मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। वहीं आपके 12वें भाव के स्वामी का अष्टमेश होकर उच्च के
भाव में उच्च की राशि में बैठना कहीं ना कहीं आप लोगों को इस समय अचानक से विदेश में बैठे इंसान से कोई बड़ा लाभ जो है वो प्राप्त हो सकता है। विदेश में अगर आपका कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है तो आपको कोई बड़ा डील इस समय प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। वहीं विदेश में अगर आपका कोई दोस्त मित्र रहता है या फिर अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं, कोई क्रिएटिविटी का काम करते हैं, तो आप वायरल होने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा हैं। और अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम किसी विदेशी भूमि के साथ जुड़ा हुआ है तो आप लोगों को इस समय उन चीजों से बहुत लाभ जो है वो प्राप्त होने के चांसेस दिखाई देंगे। इस समय आपका ध्यान जो है वो अकल्ट साइंस की तरफ यानी रहस्यमय विद्या की तरफ जा सकता है। ज्योतिष विद्या के संपर्क में आप लोग आ सकते हैं, किसी तंत्र विद्या के संपर्क में आप लोग आ सकते हैं, या खुद खुद आपकी अगर रुचि है तो आप लोग, क्योंकि दोस्तों केतु की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर बैठे सूर्य और शुक्र के ऊपर होगी, जो कि आपको गूढ़ विद्या की तरफ प्राप्त आपका जो अट्रैक्शन जो है वो आपकी लेकर जाएगा। आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करना लगेंगे, उपाय करने लगेंगे, या फिर आप रेकी या हीलिंग जो लोग करवाते हैं उनके संपर्क में आप लोग इस समय जा सकते हैं। और वहीं आप लोगों की मुलाकात किसी ऐसे इंसान से हो सकती है जो तंत्र विद्या के साथ जुड़ा हुआ है, या फिर आपकी मेडिटेशन करना या तंत्र साधना की तरफ भी आपका ध्यान जो है वो आकर्षित होने की संभावनाएं इस समय दिखाई दे रही हैं। आपको अपने ससुराल वालों के साथ इस समय आपके संबंध खराब हो सकते हैं, इन चीजों का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। वहीं दोस्तों इस भाव को गुप्त धन का भी भाव कहा जाता है। तो यहां पर अगर आप लोगों को इस महीने किसी लॉटरी वगैरह के माध्यम से आप लोगों का कोई जैकपॉट जो है वो लग सकता है। अगर आप इस महीने कभी कभार हफ्ते में एक दिन या किसी भी दिन आप कोई 2-4-500 हजार रुपए का रिस्क लेकर कोई लॉटरी वगैरह का टिकट ले लें तो अचानक से गड़ा हुआ धन इसी तरीके से मिलता है दोस्तों। अचानक से जो चीजें जीवन में घटती हैं, तो यहाँ पर ज्योतिष के अनुसार कन्या राशि और लगन वालों के बहुत ज्यादा चांसेस बन रहे हैं कि आपको गुप्त धन की प्राप्ति जो है इस समय वो करवा सकता है। अगर पर्सनली आपके ऊपर किसी अच्छे ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही हुई, या फिर आपका अष्टम भाव बहुत मजबूत हुआ आपकी कुंडली के अनुसार, जन्म कुंडली के अनुसार, तो यहां पर गोचर में भी ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि आप लोगों का इनाम जो है आपको लग भी सकता है। यानी कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि आप लोगों को अचानक से इन कामों में बड़ा लाभ जो है वो प्राप्त करवा सकती हैं। जो भी कीजिएगा अपनी रिस्क के ऊपर कीजिएगा। मैंने ज्योतिष गणना के अनुसार आपको बता दिया कि इस समय आपके ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि आपको लॉटरी वगैरह से बड़ा लाभ जो है वो प्राप्त हो सके। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों दसम भाव में